हमने ये चीज कल किसी भी पर्सन को डिस्क्लोज नहीं की थी कि जो भी पर्सन सेलेक्टेड होगा देन उसका डायरेक्टली हम लोग एज एक ट्रेनिंग सेशन रखें। जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं आज में भी हम लोग उनका डाउट सेशन रखेंगे कि जो भी उनके डाउट सभी के सभी मोस्ट ऑफ द है कि क्लियर करेंगे आज। ठीक है। और जो भी बच्चों के एग्जाम्स होंगे सभी के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चों को कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है। डन अनीश? यस सर। कल एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था बेसिकली, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड लाइफ इंश्योरेंस? यस सर। है ना? क्या आप इलैबोरेट कर यस सकते हो यस सर। प्लीज? सर, FD is the fixed amount which we deposit either in a bank, post office, wherever, and they give some interest depending upon the time for which we are depositing the money, and after the maturity period we get the original amount plus the interest after the maturity. And in life insurance it's a life cover, basically a life cover. We pay some amount monthly to the insurance company, and if something happens to us then the amount we deposited will be will our family will get that amount after we die. Basically we have to die to get that amount. राइट। अनिश कैन यू टेल मी अभी एट प्रेजेंट जो मार्केट में एफडी का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कितना है? Sir, it depends upon the time. From for a period of 6 months it's I think so it is about 3.16 around, and it goes higher up to 7 I think. नो, अगर हम 6.6 7 की बात करें तो वो था हमारा बिफोर 5 मंथ्स लॉकडाउन से पहले। एट प्रेजेंट आप मार्केट में सर्च करोगे तो एट प्रेजेंट जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो है 5.2। Sir, pardon sir, I can't hear you. अगर हम लॉकडाउन से पहले की बात करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 6.6 के नियर अबाउट था। अच्छा। ओके, बट एट प्रेजेंट जो है वो है 5.2। तो बेसिकली मैम मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि आपको दिख रहा है। प्लीज शेयर योर स्क्रीन सर, मैं करती हूँ। ऋषभ इनको कर दो। यस मैम दिख रहा है सबको? दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। देन अनीश, बेसिकली हम लोग किसी भी कंपनी में जाते हैं या कुछ भी होता है, अगर हमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम देखनी होती है, सॉल्व आउट करनी होती है, तो हम लोग किस एप्लीकेशन का यूज करते हैं? एक्सेल? व्हाट सर? किसी भी कंपनी में अगर हमें अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं या इजीली कैलकुलेशन करनी होती है तो देन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। यस सर। नाउ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो थर्ड कॉलम है आपका फिक्स डिपॉजिट वाला। यस सर। फर्स्ट कॉलम है आपका A2 वाला, ये कंप्लीटली क्या डिपेंड कर रहे हैं आपके ईयर्स कि सपोज करो मैंने 1 to 2035 15 ईयर्स के लिए कोई भी मैंने की है किसी भी अदर बैंक में, राइट? फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना है मेरा? 1 लाख स्टार्टिंग। यस सर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख। 1 लाख से स्टार्टिंग है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा एट प्रेजेंट? 5.2। देन आफ्टर 1 ईयर जब इसकी मैच्योरिटी होगी 1 लाख के अकॉर्डिंग, तो देन मैच्योरिटी अमाउंट हमारा कितना होगा? इंटरेस्ट कितना एड ऑन होगा? 5,200। 5,200 इट्स करेक्ट? यस सर। यस सर। नाउ जब हमारा एक साल कंप्लीट हो जाएगा हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमारा अमाउंट जो है ये जो 5,200 का अमाउंट है वो हमारे बेसिक प्रीमियम में एड ऑन हो जाएगा। सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें वो किस अमाउंट पे मिलेगा? 1,05,200। 1,05,200 करेक्ट? यस सर। इस अमाउंट के अकॉर्डिंग 5.2 की कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट रेट सेकेंड ईयर का कितना बना हमारा? 5,470.40 पैसे। राइट। नाउ सेकेंड ईयर मैच्योर होने के बाद थर्ड ईयर अगेन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दैट वन प्लस दैट वन अमाउंट आ गया 1,10,670। देन
इसी अमाउंट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट एड ऑन होगा, तो फाइनल अमाउंट आ गया हमारा इंटरेस्ट। ये कंप्लीट इंक्रीज होने के बाद आप देखोगे कि कंप्लीट जब 15 इयर्स के बाद आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी, तो जो आपका 1 लाख का अमाउंट था जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, वो कितना हो जाएगा? 2,03,338 प्लस 10,573, करेक्ट? Yes, sir. Is equal Yes, to sir. that one amount plus interest rate. कंप्लीट वैल्यू कितनी आई हमारी? 2,13,912. 2,13,912। Yes, सभी sir. को ये चीज क्लियर है? अनीश क्लियर है ना ये सब? Yes, sir. नाउ बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है? एफडी में 1 लाख रुपए मैंने 2020 में आज इन्वेस्ट किया, 15 साल के बाद मेरे को पता है बैंक मेरे को लिख के देगा, रिटर्न में देगा कि मेरे को 2,13,912 रुपए मिलेंगे। नाउ Yes, sir. डन। बट ये अमाउंट जो आया है वो कौन सा आया है? मैच्योरिटी पे ना। Yes, sir. नाउ अनीश आपके लिए क्वेश्चन, आफ्टर 3 इयर्स प्रीमियम, मैंने 3 साल के बाद, सपोज करो 4th ईयर में मेरे साथ कुछ भी हैपनिंग हो जाती है, राइट? 4th ईयर में Yes, sir. 2024 में सपोज करो मेरे साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, क्या मेरी फैमिली को 4 इयर्स के बाद भी ये अमाउंट मिलेगा? No, sir. हाँ, No, sir. क्यों? क्योंकि एफडी में जितना हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, 4 साल तक हमने उसे Yes, sir. कंटिन्यू रखा, तो जो भी इंटरेस्ट रेट हुआ वो हमारा अमाउंट कितना बना? 1,60,425 प्लस 6,054, यानी कि नियर अबाउट 122,479, 1,22,000। बट Yes, sir. बैंक का रूल क्या होता है? अगर मैच्योरिटी से पहले आपने एफडी को, फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक कर दिया, उस कंडीशन में आपका वो कैंसिलेशन चार्ज भी, हैंडलिंग चार्ज माइनस कर देते हैं, राइट? Yes, sir. देन अगर 1,22,000 मेरी फैमिली को मिला और नियर अबाउट 1% के अबाउट में अगर उन्होंने माइनस किया, तो 1,20,000 मेरी फैमिली को मिले कितने टाइम बाद? 4 साल के बाद, 4 years. Yes, sir. 4 इयर्स के बाद। देन Yes, क्या sir. जो प्लानिंग मैंने आज अपनी एफडी में फ्यूचर को लिए की थी, क्या वो मेरी सक्सेसफुल हुई? No, sir. मुझे मिलना था 2,13,000, लेकिन मुझे मिला कितना? 1,20,000. यही डिफरेंस है एफडी में एंड लाइफ इंश्योरेंस में। हम लोग क्या करेंगे, इनकेस आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी, हम कहते हैं कि अगर आपने, हमारे पास यहाँ पर हमने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया था, हमने इन्वेस्ट किया था 1 टाइम सिंगल पेमेंट में, Yes, sir. डन। डन। मैच्योरिटी आपकी सेम 15 इयर्स की होगी, क्लियर? नाउ Yes, sir. आफ्टर 25 इयर्स बजाज अलायंस कहता है आपने कंपनी को 5 सालों में कितने पैसे दिए? ये जो अमाउंट है 25,000 का, वो आपका पर ईयर का अमाउंट है, ठीक है, sir. करेक्ट? देन Yes, sir. आफ्टर 15 इयर्स ऑन मैच्योरिटी, बजाज अलायंस बैंक आपको ये जो अमाउंट है 2,13,912, ये आपको कैसे देगा? रिटर्न में देगा। Yes, sir. रिटर्न में देगा तो देन ऑब्वियस सी बात है, बंदे को क्या लगता है कि बंदा पर्सन एज ए सिक्योर है, उसको एज ए गारंटी मिल रही है, करेक्ट? Yes, sir. हम भी क्या कहेंगे, अगर कोई भी पर्सन हमारे पास 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है 5 इयर्स तक, देन हमने कंपनी को कितने पैसे दिए? 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,25,000, 1,25,000. करेक्ट? Yes, sir. आफ्टर sir. मैच्योरिटी, आफ्टर 15 इयर्स
कंपनी पर्सन को देगी 2,62,000 इन रिटर्न। कंपनी भी, हमारी कंपनी भी उसको एज ए पर्सन को रिटर्न में देगी कि हाँ हम भी आपको रिटर्न में दे सकते हैं 2,62,000। नाउ बेसिकली डिफरेंस इज व्हाट? आपको क्लियर है? सबको आवाज क्लियर है ना मैम? जो भी मैम आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, थैंक यू मैम। डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस क्या होगा हमारे में और एफडी में? इन केस ये जो है अमाउंट हमारा, ये है हमारा मैच्योरिटी अमाउंट, करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट। नाउ Yes, sir. बेसिक डिफरेंस, हम एफडी में इन्वेस्ट ना करके हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? हमें मैच्योरिटी तो पता चल गई कि अगर हमारे साथ कुछ भी नहीं होता तो 2035 में हमें 2,62,000 मिल जाएंगे। बट इन केस आफ्टर 4 इयर्स सेम कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा अमाउंट बैंक में हो रहा था 120,000, यहाँ पर हमारा कितना होगा? चौथे ईयर हमने 3 सालों की किस्त दे दी, इंस्टॉलमेंट दे दी, 4th ईयर हम कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, हमारी हैपनिंग हो जाती है। देन कितना भी आपका 1 ईयर का प्रीमियम होगा, फर्स्ट ईयर प्रीमियम will be multiplied by 10. करेक्ट? क्या इज इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 lakh 50,000. यानी कि कितना अमाउंट आया हमारा? 2,50,000. 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख। यहाँ पर हमें क्या हो रहा था? 1,20,000 मिले, लेकिन कंपनी हमें यहाँ पर कितना दे रही है? 2,50,000, और वो भी गारंटेड इन द रिटर्न फॉर्म। कंपनी यहाँ भी हमें ये अमाउंट भी लिख के देगी। देन ऑब्वियसली बात है, पर्सन लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. नाउ अब ये हो गई 4 साल की बात। अब हम कहते हैं कंपनी का रूल क्या है? एक्चुअल में ये 4 साल नहीं है, इसका मॉनिटोरियम पीरियड है आपका जस्ट ओनली 90 डेज। इन द सेंस, अगर आज क्या चल रहा है? इट्स जुलाई। Yes, sir. 3 मंथ्स अगर हम 90 डेज को काउंट करें तो देन क्या होते हैं? नियर अबाउट 3 मंथ्स। Yes, sir. 3 मंथ्स क्या होंगे हमारे? अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। 30 अक्टूबर से पहले पहले ऑन द स्पॉट हमारी नॉमिनी को उतना ही पैसा मिल जाएगा। डिफरेंस कितना आया? 2,62,000 एंड 2.5 लाख, जस्ट 12,000 रुपीज का डिफरेंस आया। बट यहाँ पर हमारे 15 इयर्स भी तो कम हो गए। क्यों? क्योंकि हमें मैच्योरिटी कितने में मिल रही है? 90 डेज पे, राइट? Yes, sir. इससे जितने बच्चे ज्वाइंट है अभी, किसी को भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो सुष्मिता, सर विल टॉक टू यू। कब तक सबमिट करनी है? पैन कार्ड बेसिकली देखो मैम को मैंने लिस्ट भेज दिया है सभी का। आपका आधार कार्ड हम लोगों को चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, देन आपका मार्कशीट चाहिए होगा, मार्कशीट की फोटोकॉपी चाहिए होगा। डन? ओके सर, ओके सर। सर ये कंफ्यूजन बच्चों का हो रहा था। सर तुषार सर, सिलेक्शन किया है तुषार सभी सर, लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी मैम को, आदित्य सर को फॉरवर्ड कर दीजिए प्लीज। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ।
तुषार सर, यस सर। बच्चों को एक प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे बच्चे ने अभी तक पैन कार्ड बनाया ही नहीं है, तो उनको कहना था कि क्या होगा, तो उन राइट, लोगों को थोड़ा आप गाइड कर दीजिए सर प्लीज। बिल्कुल सबका एक ही बिल्कुल। सवाल मैं होगा। आज का जो सेशन था सर वो जस्ट इसका डिफरेंस समझाना था एंड डाउट्स को क्लियर करना था। बच्चे हाँ का सर। इशू है पैन कार्ड हम लोग क्यों ले रहे हैं। देन हम्म, ये कंपनी की पॉलिसी है कि जितना भी उनका सैलरी होगा या जितना भी उनका इंसेंटिव होगा वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएगा। ये सभी को पता है क्योंकि ये ऑन रोल पर होंगी, कोई ऑफ रोल प्रोसेस तो है नहीं कंपनी का। देन मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि अभी बच्चों को केवल क्या होगा, हम लोग एक्चुअल में सभी को मैं ये चीज क्लियर कर दूं, अभी जो आपकी इंश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं उसके लिए आपके 3 प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेक्शन हो गया, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। अब आगे का सर। प्रोसेस है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका एक कोड जनरेट होगा, उस कोड को हम लोग बोलते हैं पोस, POS। पोस इन द सेंस पॉइंट ऑफ सेल। वेट ए सेकेंड, सभी को मैं बोलूंगा इन केस आप मोबाइल में देख रहे हो तो कंप्लीट स्क्रीन को ले लो अपने फोन में, मतलब उसको फुल स्क्रीन पे कर लो। मैं आपको कुछ शेयर करने वाला हूं नाउ। हियर इज द एप्लीकेशन जहां पर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा। ऊपर आई थिंक आपको थोड़ा सा अपोजिट दिखाई देगा, आई रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. सभी को क्लियर दिख रहा है, विजिबल है, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, Yes, एक sir. सेकेंड। अनीश, Anish, please respond. अनीश Yes, sir. प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yes, sir. अनीश, क्या मैं आपका पैन कार्ड नंबर जान सकता हूँ? Sir, wait a second, sir. I have to bring my PAN card. एक सेकेंड सर, एक सेकेंड जस्ट। सभी को क्लियर दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। देन Yes, yes. सेकंड ऑप्शन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? पोस, POS। Yes, sir. POSP। जैसे ही मैं पोस पे क्लिक करूंगा आपके रिक्रूटमेंट के लिए, देन उसी टाइम पर ये आपका पैन कार्ड मांगता है। जिस पर्सन का पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होगा, क्या आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, न्यू पोस्ट एप्लीकेशन। Yes, sir. क्लियर टू ऑल? यस सर। नाउ सी, ऑन सेकंड ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है? Enter PAN card number. नंबर। और उसके आगे आपको स्टार दिख रहा होगा, Yes, sir. Mandatory. करेक्ट? नाउ फर्स्ट है एप्लीकेशन टाइप, मैंने एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर दिया, फ्रेश। नाउ Yeah. पैन कार्ड नंबर में स्टार लगा हुआ है, मैं पैन कार्ड नंबर नहीं डालूंगा आपका। सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या है? एप्लीकेंट Name. नेम। नाउ नीचे देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्या ये हाईलाइट हो रहा है? No, sir. नाउ मैंने आपका नाम डाल दिया, नेम पर मैंने जैसे ही क्लिक किया वैसे आपको रेड मार्क से एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, Yes, sir. Please enter PAN card number. प्लीज एंटर पैन कार्ड नंबर। यानी कि जो मेरा नाम है, मैं जितना मर्जी यहाँ पर क्लिक कर लूं लेकिन ये नाम के ऑप्शन को लेगा ही नहीं। जब तक मैं आपका पैन कार्ड इसमें नहीं डालूंगा तब तक आपकी हायरिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। आई रिपीट का ऑप्शन है। नाउ अनीश, भाई पूछो। Yes, sir. अपना पैन कार्ड नंबर बताओ, मैं आपका पैन कार्ड नंबर डालता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको?
नहीं सर, ओके, क्या एक काम डी बी। कीजिए, जुबी मैम, या जुबी मैम, आर यू देयर? नो मैम, जूबी मैम इज नॉट देयर, आई एम ओके, देयर। एनी इशू? आदित्य सर, क्या हाँ जी। आपका पैन नंबर जान सकता हूँ मैं 2 मिनट? हाँ, AHN PG, सॉरी, AHN एक सेकेंड सर, इट्स AHN PG PG 0744 0744 P for Patna. P for Patna, right? C. Yes. पैन कार्ड नंबर में ऑटोमेटिक राइट का निशान आ गया। जो भी हमारा पैन कार्ड नंबर होगा, पैन कार्ड नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारा नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इट्स आदित्य गौतम। क्लियर? यस सर। यस सर। देन Yes, sir. बेसिकली कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर पर्सन का पैन नहीं है कि हाँ आपका एग्जैक्टली बिल्कुल कंप्लीट सिलेक्शन हमने कर लिया। नो, जैसे ही मैं आपका एप्लीकेशन डालूंगा, नीचे आपके पास देखो 2 ऑप्शंस लिख के आ रहे होंगे, वो क्या क्या है? पेंडिंग एप्लीकेशन एंड कंप्लीटेड एप्लीकेशंस। कि एक एक करके पूछिए प्लीज। एक एक करके हाँ, अनीश आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो फीमेल है वो पूछ लेंगे। राइट सर कंटिन्यू। अनीश। सर लास्ट लाइन जो आप पूछे सर, बोले सर कि आपका पैन कार्ड देने के बाद आप कोड जनरेट करेंगे, उसके बाद रेगुलरली हम लोगों की ट्रेनिंग होगी। उसके बेटा उस टाइम पे नहीं, कोड जनरेट होने के बाद नहीं, जैसे आज मैंने आपका सिलेक्शन कर लिया है, यस सर। आपका विद इन 2 डेज आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा था ना उसमें शिखर धमीजा के में क्या लिखा आ रहा था कि आपका टेस्ट पेपर आपका पेंडेंसी में है, कि अभी आपका टेस्ट पेपर नहीं हुआ है। उस टेस्ट पेपर के लिए और कंपनी के प्लान्स के लिए ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी विद इन 2 डेज। ओके सर। डन। अब मैं उसी टाइम पर अप्लाई करूंगा, किसी को नहीं रोका जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होगी, अगर किसी पर्सन का 15 दिन के बाद आपका वो आता है, पैन कार्ड आता है, देन ऑब्वियस सी बात है मेरे को उस पर्सन को दोबारा से ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। समझ रहे हो बात? यस सर। अगर ट्रेनिंग आपकी अभी हो जाएगी तो देन मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों के ऊपर। यस सर। क्लियर? ओके सर। Yes, sir. देन कंप्लीट फर्स्ट ईयर में आपको वो जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो सर को अपलोड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। Okay, sir. जो भी आपकी Sir- लास्ट ईयर की मार्कशीट है। Okay, sir. सर तो हम आपके कंपनी में हम ज्वाइन कर सकते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ है तो? मैम एनी ग्रेजुएशन, एनी डिप्लोमा, एवरीवन कैन ज्वाइन। जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहता है वो मोस्ट, जो इंश्योरेंस सेक्टर में ज्वाइन करना चाहता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका एजुकेशन क्या है क्या नहीं। हमें केवल इस चीज से मतलब है कि आप हमारे लिए वर्क कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। आपको केवल अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, इंक्रीज करना है, और हम लोग उस चीज को हेल्प कर रहे हैं आपके लिए। यस सर। ओके सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। यस सर बच्चों का ये कंफ्यूजन लग रहा है कि हम लोग क्या पढ़ाई करते हुए भी ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? राइट 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 सर, ये आप क्लियर कर दो। हर कोई कर सकता है। बिकॉज अभी मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग झारखंड में अवेलेबल हो और मैं अभी एज ए मेरिट ब्रांच से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ आप पढ़ाई के साथ साथ ये कर सकते हो या नहीं। आप एज ए वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। टोटल प्रोसेस आपका वर्क फ्रॉम होम रहेगा। जितना भी आपको गाइडेंस की जरूरत होगी वो हम लोग आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। कोविड-19 की कंडीशन में जो भी आप हमें रिपोर्ट करोगे वो भी ऑनलाइन ही रिपोर्ट करोगे। अपने वर्क रिपोर्ट आप ऑनलाइन ही सबमिट करोगे डेली। हमें आप अपने घर से काम करोगे, घर से बाहर आपको किसी पर्सन से नहीं मिलना, आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर से वर्क फ्रॉम होम ही वर्क करना है। सर हम लोग को ट्रेनिंग राइट? एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग कल्याणी, प्लीज बताइए। यस सर,
सर मेरा क्वेश्चन था कि पैन कार्ड बनने में हम लोग के इधर 1 महीना लग जाएगा अभी बोल रहा है, क्योंकि अभी कोविड-19 का वक्त चल रहा है, तभी साइन अभी नहीं होगा, तो उसमें मेरा मैम टाइम। एक बार चेक करा के देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका पैन कल्याणी कार्ड कल्याणी मैं बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी सर, तुषार सर। ऐसे नॉर्मली आपको सॉफ्ट कॉपी में आपको अपना पैन नंबर विद इन 15 डेज मिल जाता है। वो सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जा रहा है ना, तो दैट वी विल फिल एंड अकॉर्डिंगली आपका वो एक्टिव हो जाएगा पीओएस। मतलब ये प्रोटोकॉल है पैन इशू करने का। आपको हार्ड कॉपी जो मिलेगा पैन का, वो हो सकता है 1.5 महीना लग जाए, इट विल टेक टाइम कोविड के कारण, बट विद इन 15 डेज you will get your PAN number as on a mail in a soft copy mode। तो इसलिए आपको 15 दिनों के लिए वेट करना है, उससे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बट यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आधार कार्ड है। आजकल अगर मेरा आधार कार्ड खो जाता है तो मैं ई आधार डाउनलोड कर लेता हूँ। यस 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 यस। आपका जैसे आपने पैन कार्ड अप्लाई करा और गवर्नमेंट की साइड से अगर वो इश्यू हो गया तो आपको ई पैन मिल जाएगा, और ई पैन की स्लिप आप हमें मैम को फॉरवर्ड कर दीजिए, वो बस पैन कार्ड की तरह वर्क करेगी। वही मेरा कहना है, ई पैन। आप एक बार बात करिए। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? जॉब प्रोफाइल से भी किसी को कोई सवाल करना है कि मेरा वर्क कैसा रहेगा, मतलब कितना देर टाइम देना है, ये सारी चीजें आप लोग पूछिए। कल्याणी अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। आई थिंक कल्याणी अनम्यूट नहीं कर पा रही है। अब ऋषभ तुम कर दो, ऋषभ तुम कर दो। ऋषभ सर कल्याणी सर मैम को कर दीजिए। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग निशांत जी। जी सर, अभी आप बोले कि हम लोग को मार्कशीट जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की अपलोड करनी है, तो सर हम लोग सर सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आई हुई अभी तक। बेटा मैंने सेकंड ईयर नहीं बोला, मैंने कहा एट प्रेजेंट आप जिस भी ईयर में हो, आपकी लास्ट मार्कशीट जो भी होगी आप मेरे को वो सबमिट करेंगे। एक मिनट सर, मैं हूँ भी 4th सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई हुई है, सिर्फ फर्स्ट की है। फर्स्ट ईयर सबमिट कर दो, व्हाट्स एन इशू। फर्स्ट ईयर के साथ जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, और हाँ एक चीज मैं भूल गया, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है आपका, क्योंकि डिप्लोमा का 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, आपका सेकेंड ईयर अभी चल रहा है, देन उसके साथ साथ आपको अपनी 12th की मार्कशीट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। 12th प्लस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी मार्कशीट एनीथिंग, देन आपको वो दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। क्लियर? सर 12th नहीं सर 10th से हूँ मैं। आप 10th लगा देंगे, 10th लगा देंगे, ये तो जानी हुई बात है, एकदम कंफ्यूजन मत रखिए। सर जी जी। 10th की मार्कशीट सर रांची में ही छूट गई स्कैन कॉपी, मेरे पास स्कैन कॉपी भी नहीं है उसकी। वो तो सर लगेगा ना, अगर अपने फ्रेंड के थ्रू मंगवा लीजिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के कैसे होगा बताओ। स्कैन कॉपी तो आपकी चाहिए होगी सर, वैसे उसके बिना नहीं हो पाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी पीडीएफ मंगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप थोड़ा हेल्प कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल से हेल्प ले लो, इट इज फॉर योर जॉब, किसी को भी बोलोगे वो हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही लगेगा ना, अब बिना डॉक्यूमेंट के कैसे उस कंपनी काम करेगी बताओ, है ना? अदिति आपने हैंड रेज किया हुआ है, अदिति। ऋषभ अतिथि को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो। या अदिति। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अदिति, प्लीज बताइए। सर मेरा एक डाउट है कि आप बोल रहे थे कि टेस्ट होगा एक ऑनलाइन, तो वो कैसे होगा, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। बेटा जैसे आपने जूम एप्लीकेशन पे कैसे आपने वर्क किया है, आपने केवल आपको एक आईडी शेयर की गई थी। यस सर। उसी तरीके से आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। क्लियर? जब आपका कोड जनरेट होगा तो जैसे ही आपकी क्वालिटी चेक में से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, कंपनी वेरीफाई कर लेगी, जैसे टेस्ट पेपर आपके पास आएगा कंपनी की साइड से, देन कंपनी ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी पर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर
ऑटोमेटिक एक लिंक भेजेगी। उस लिंक को आप जैसे ही ओपन करोगे वैसे ही आपके पास ऑनलाइन टेस्ट पेपर आ जाएगा। तो वो टेस्ट तो फिर कौन से फील्ड से रिलेटेड होगा, मतलब क्वेश्चंस ये सब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होगा या? आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, विजिबल है या नहीं? यस सर, विजिबल है। वेट ए सेकेंड जस्ट। वो सब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही होगा और उस एग्जाम से पहले आपको टेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके सर। सर तो फिर ये कितने दिन पहले प्रोवाइड किया जाएगा? वो बेटा आपको 15 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 2 दिन का। ओके सर, 2 दिन 15 आवर्स मतलब वर्किंग आवर होता है बाबू। 15 आवर्स मतलब इन द सेंस आप 8 आवर्स को 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको 2 डेज बिफोर ही आपको ये चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके सर। करेक्ट? यस सर। वेट ए सेकंड, मैं आपको शो कर देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों के पास मेल आएगा। सर स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? जी जी जी, मुझे दिख रहा है। ओके एक मिनट, जितने भी कैंडिडेट पीछे पैनिक हो रहे हैं रिलेटेड विद की अनम्यूट करने के लिए, आप सिर्फ अपने हाथ उठाइए, वी विल अनम्यूट यू, ठीक है, 1 बाय 1। अभी प्रियंका, अभी इनका हम अदिति का क्लोज कर लेते हैं, देन 1 बाय 1 तुषार सर एक क्वेश्चन ले लेंगे, इसलिए अभी प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। एक एक करके ही कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज हैव पेशेंस। सबके सवालों का जवाब देने के लिए ही सर आए हुए हैं। एक एक करके आप लोग करते जाइए और सबके सवालों का जवाब देते जाइए। बी रिलैक्स, वी विल डू इट। एकदम कूल होके काम कीजिए। दैट्स द रीजन कि मैंने इसीलिए ऑनलाइन सबका ये क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखा था, ताकि जिसके जो डाउट है वो ऑनलाइन हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज सबके लिए इमेजिनेशन होगा जस्ट, और कुछ नहीं। It is 15 hours working. Okay. यप 16 जुलाई को आपको ये दिख रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर दिख रहा है? यस सर। एजेंसी डॉट रिक्रूटमेंट, उसके आगे क्या लिखा है? बालिक अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर इन द सेंस क्या है? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप देखेंगे इसको ओपन करके, अपूर्व अरोड़ा। देन यहाँ पर क्या लिखा है? वी आर डिलाइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड एज ए पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। यही चीज मैंने आपको क्लैरिफाई की है पहले। आपका पोस्ट का पॉइंट ऑफ सेल पर्सन का आपका कोड जनरेट होगा। इट्स क्लियर टू ऑल? Yes sir. Now to activate your code click here, but appointment letter ये रहा। आप लोगों को डाउट है कि आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे ही आप टेस्ट पेपर अपना क्वालिफाई करेंगे वैसे ही आपको पूरा कंपनी की साइड से अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। सी अभी ओपन नहीं है, जस्ट एक सेकेंड वेट कीजिए। Here everything is clear. Bajaj Alliance Life Insurance Company Limited and appoint you as a point of sale person. Now your appointment is subject to terms and conditions set out in the appointment letter. Applicable rules, guidelines, circular and regulation issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, जिनका आपका एग्जाम होगा। क्लियर? यस सर। नाउ ये है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। इस तरीके से आप लोगों का भी अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। अब सेकेंडरी थिंग है आपका टेस्ट पेपर। नाउ उसका मेल दिखते हैं।
Just 1 second. Here is this. 11 जुलाई को आया, देखो पॉस्पी टीसीसी डिक्लेरेशन दिख रहा है सबको? यस सर। नाउ इसको मैंने ओपन किया, देन क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू डिक्लेयर कंप्लीशन ऑफ 15 आवर पोस्टपी ट्रेनिंग। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, देन कंपनी ऑलरेडी अपने आप आपको ट्रेनिंग मटेरियल सेंड करेगी। नाउ सबमिटेड द डिक्लेरेशन, यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन पोस्टपी टेस्ट। पोस्टपी टेस्ट के लिए ऑब्वियस है मेरे को क्लिक हेयर करना है। आपके पास लिंक ओपन होगा, जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे वैसे ही देखो आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। राइट सर ये टेस्ट कितने दिन बाद होगा हम लोग का? बेटा जिस टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हुए हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिक कंपनी आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें शेयर करेगी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। नाउ डिक्लेयर देन सबमिट। नाउ डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ स्टार्ट ऑप्शन क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। नाउ स्टार्ट टेस्ट। ऑनलाइन आप क्लिक करोगे देन ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर देखो, क्योंकि इनका क्या हुआ है, अपूर्व का आपने देखा था, मैंने अभी आई रिक्रूट में एप्लीकेशन में आपको दिखाया था। इनका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, देन इसी वजह से क्या लिखा रहे ऊपर, कांग्रेचुलेशंस you have you scored scored 40%. 40%, you have cleared the test for POSP, you will be receiving the appointment letter at business code shortly. तो उसमें मिनिमम पासिंग क्वालिफिकेशन मतलब सॉरी मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना होगा? 33 ओके सर। 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 25 में से आपको 33 मार्क्स लेके 33% लेके आने हैं और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके सर। क्लियर? और रही बात आपकी ट्रेनिंग मटेरियल, देन क्या वो भी शो करूं आपको? यस सर, वो भी। एक सेकंड रुकिए, उसका भी देखो। लास्ट मेल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने 16 को देखा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आई थिंक। नाउ हियर ये नहीं है बजाज, ये रहा। सबसे ऊपर देखो 8 जुलाई को जहां मेरा कर्सर है, एजेंसी डॉट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मटेरियल, क्लिक किया। नाउ आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यू कैन स्टार्ट पोस्टपी ट्रेनिंग, यू कैन एक्सेस ट्रेनिंग मटेरियल थ्रू द बिलो लिंक। अगर ट्रेनिंग मटेरियल आपको चाहिए तो आपको बिलो लिंक पे क्लिक करना है। आप इस लिंक को ओपन करोगे। ये सभी लिंक्स को मैं ओपन क्यों करके दिखा रहा हूं आपको, ये रीजन है कि एग्जैक्टली हम लोग सही हैं या नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में डाउट था, आई थिंक डॉक्यूमेंट्री के लिए हर एक के मन में डाउट होता है, स्टूडेंट्स के मन में डाउट होते हैं, क्यों? अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स फ्रॉड्स। ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी लिंक होंगे वो आप अपने आप ओपन करोगे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी के लिए XYZ आप ज्वाइन करो या नेक्स्ट बैच जो आएगा वो ज्वाइन करे, सभी के लिए कंप्लीट यही प्रोसेस होगा। क्लिक किया आपने ट्रेनिंग मटेरियल का। नाउ अगर इनकेस आपको लिंक में कुछ भी गड़बड़ लगती है तो देन आप ऑब्वियस है बैक चले जाओ, आप उसे आगे बढ़ाओ मत। नाउ मैंने डाउनलोड किया तो देखो नीचे आ गया सीधा डाउनलोड होके। यस सर। नाउ मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो टोटल ट्रेनिंग मटेरियल आपको मिलेगा। आप इसको पढ़ने में 1 दिन लगाते हो, 2 दिन लगाते हो, 3 दिन लगाते हो, आप लगाओ। जिस टाइम पे आप लिंक पे क्लिक करोगे कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, देन आपका एग्जाम ओपन होगा। Here's this. Introduction to Insurance, Bajaj Alliance. Here's this. हर चीज एग्जैक्टली ट्रेनिंग मटेरियल, हर चीज आपको कंप्लीटली प्रोवाइड की जाएगी।
इनकी सभी पे ऐसा नहीं है, आपके टेस्ट से पहले मैं खुद आपको इन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आज हम लोग बैठे हैं वैसे ही हम लोग बैठेंगे और सभी बच्चों को इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या क्या है। आप सभी के ट्रेनिंग मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा इसको। डन? यस सर, थैंक यू अब भी सर। किसी का कोई डाउट है तो वो कंफर्म कर सकता है प्लीज। एक एग्जाम मेरे कहने से या कंपनी के कहने से नहीं होता, गवर्नमेंट जब उसको अलाउड करती है तभी वो टेस्ट पेपर होगा। ओके सर। सर हम लोगों का जॉब रहेगा क्या? आप लोगों का जॉब बेटा इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स का है। ओके सर। इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स का ही है, वो आपको सारी चीजें, टोटल चीजें आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाएंगी कि आपको क्या करना है, कंपनी के क्या प्लान्स हैं, किसको कैसे बताना है, वो हर चीज आपको टोटल ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका ओके ज्वाइन सर। करने में क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, एक्सवाइजेड जितने भी आपके डाउट्स हैं इस रिगार्डिंग, वो सारे के सारे आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर? देन थैंक यू सर। सभी को अनीश सर, कोई तुम्हारा मतलब कोई क्वेश्चन है अनीश? सॉरी, पैकेज सर। पैकेज बेटा मैं वही चीज कह रहा हूँ, आपका सैलरी से रिलेटेड और पैकेज से रिलेटेड आपको सारी की सारी चीजें आपको ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में ही डिस्क्लोज की जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। डन? कहीं पर जा रहा है कुछ नहीं है, सब जगह कंप्लीटली लॉकडाउन। और रिसेंटली इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, हमारी बजाज अलायंस कुछ ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी बच्चों को मौका दे रही है न्यू जॉब को ज्वाइनिंग करने के लिए। बट रिसेंटली की अगर आप बात करोगे कोविड-19 में जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स की हो, चाहे वो बीटेक की हो या टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, हर कोई पर्सन, हर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को वहां से निकाल रहा है। न्यू ज्वाइनिंग कोई भी कंपनी नहीं कर रही है डियर। को कैच करते हो या नहीं करते, इट्स ओनली योर चॉइस। सर हम लोग का जो अगर जॉब लोकेशन जो मिलती है सर, तो क्या चेंज हो सकती है या फिर मतलब एक बार परमानेंट जॉब मतलब मिल जाएगी सर? नहीं, वो चेंज अभी एट प्रेजेंट इसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक कोविड-19 चलेगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहेंगी, तब तक कंपनी किसी को भी कोई ऑफिस वगैरह कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करेगी। ओके सर। आपका जो भी वर्क होगा वो आप अपने घर से ही करोगे, किसी ऑफिस में या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में आपको कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सर ठीक है जब सर। तक गवर्नमेंट उन चीजों को अलाउड नहीं करती, कंपनीज अपने आप को स्टेबल नहीं करती, देन आपकी कोई पोस्टिंग बाहर कहीं पर नहीं होगी। सर एक और क्वेरी है सर। यस प्लीज। सर एज अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं और कल को अगर हम एग्जाम मेरा रहता है या फिर कॉलेज का क्लास चलता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं सर? लीव ले सकते हैं? हाँ लीव। अब बेटा अभी तो आप घर से काम कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो डियर। सर अभी नहीं ना, कल दिन अगर अपने 2 महीने के बाद अगर हमारा एग्जाम होता है सर। कंप्लीटली सर, कंप्लीटली आपको जिस टाइम आपको छुट्टी चाहिए आप कंप्लीटली मेरे को एक मेल डालोगे, सिंपली मेरे को एक मेल डालोगे कि सर मेरा आज एग्जाम है, मैं आज वर्क पे नहीं जा पाऊंगा, कहीं भी XYZ मार्केट में कुछ भी है, एक्सक्यूज जो भी आपका कोई इश्यू है वो आप मेरे को मेल के थ्रू फॉरवर्ड करोगे, देन वो मैं आपको अप्रूव करके दूंगा। ओके सर। डन? ठीक है सर, थैंक यू। एनी डाउट? एनी डाउट? डाउट? अभी निशांत रंजन का मैसेज है, उनको अनम्यूट कीजिए। तो व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ ट्रेनिंग लिख रहा है। उनका क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ ट्रेनिंग। ओके निशांत, वो टाइमिंग जो भी होगा वो आपको अवेक इंडिया अवेयर करा देगा, बिकॉज जो भी हमारा कंपनी का शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अवेक इंडिया को इन्फॉर्म करेंगे एंड अवेक इंडिया आप लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि वो ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, किस दिन शुरू होगी और उसका पर्टिकुलर टाइम क्या होगा, वो सब आपको अवेक इंडिया के साइड से क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ये हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे सर, जैसे प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंगली डाउन द लाइन में जो भी हमारे कैंडिडेट है 15 उनको हम सर्कुलेट कर देंगे। बिल्कुल 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 सर, श्योर। ये प्रतीक ने हैंड्स अप किया है, थोड़ा प्रतीक को देख लीजिए। यो प्रतीक।
Hello. Yeah, Pratik, please. Good evening, sir. Good evening. Sir, can I know the salary of that person who work for you as a POSP? डियर, मैंने क्या बताया आपको, सारी की सारी चीजें सैलरी से रिलेटेड, आपके पैकेज से रिलेटेड हर चीज आपको ट्रेनिंग के बाद डिस्क्वालीफाई की जाएगी, Okay, सॉरी sir. क्लैरिफाई की जाएगी। Okay, sir. I don't want to know the salary. Because प्रतीक Yes, let me sir. repeat. अभी मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपको क्लैरिफाई नहीं किया है, मैंने जस्ट एज ए फर्स्ट राउंड में आपको क्लैरिफिकेशन दिया है, क्लीन चिट दिया है कि आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। Okay. सैलरी का मैटर आपका तब है जिस टाइम पे आप टेस्ट पेपर अपना क्लियर कर लोगे। No, अभी sir. कोई Actually, salary, कोई चीज नहीं है। Yes, sir. I don't want to know what salary you pay us. I only want to know what is the salary of that person who work for you as a POSP. Near about 18 to 30,000. Okay, sir. Clear? It was monthly, na? 18,000 to 30,000 PM per This month. is monthly. Monthly. हाँ Okay, जी, okay. हाँ जी। It was fixed. मतलब वो कोई नहीं, देखिए फिर आप देखिए सर ने क्या कहा, एक स्लैब आपको दिया, तो इसमें वो फ्लक्चुएट करेगा। तो ये आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए ना, प्रिपेयर कीजिए, क्या दिक्कत है? उसके बाद आपके हाथ में सब कुछ रहेगा, है कि नहीं? ओके। सर आज शेयर स्लैब, अब कितना क्या होगा, कुछ चीजें रखिए ना सस्पेंस में, अच्छा लगेगा। प्रतीक, 5 उंगली इक्वल नहीं होती डियर। Okay, sir. Okay, thank you. Right? Yes, sir. Is this job profile similar to an insurance agent? Like that, can say. Okay, sir. Thank you. Okay. हेलो सर, बाकी सबको एक बार म्यूट कर दीजिए, वह केवल प्रियंका को अनम्यूट करा दीजिए। यस सर। हाँ, बाकी लोग सर डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट देनी है, तो मेरा ना हॉस्टल में ही छूट चुका है सर, तो कब तक सबमिट करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे को वो पूछना था। कब तक सबमिट बेटा, आपका सिलेक्शन तो मैंने आपको बोल ही दिया कि हाँ आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, बट इसमें आपको जो मार्कशीट्स हैं उनका आप डे आफ्टर टुमारो तक सबमिट करा दीजिए सर को। आप कब तक करा सकती हैं? विद इन 2 days आप लोग अपने, हम लोग जो 2 days आपको है 2 दिन के अंदर 23rd तक आप सभी लोग, ये सभी के लिए 23rd तक आप लोग जिसने भी ज्वाइन करना है या किसी को कोई डाउट नहीं है, जो ज्वाइन करना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, 23rd इवनिंग तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए सर को, ठीक है? उसके बाद हम लोग जो भी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे वो आफ्टर 23rd ही स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास आ जाएंगे, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उन्हीं लोगों का हम लोग एग्जैक्टली आगे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ऋषभ, प्रियंका को वीडियो ऑफ करो तो उसका। मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रियंका, अब अपना वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। सॉरी सर। या प्रियंका, इट्स क्लियर? और किसी का कोई डाउट? सर ये आदिति कुछ पूछना चाहती है। या प्लीज अनम्यूट कीजिए। So, या अदिति। सर जैसे फर्स्ट एंड सेकंड सेम में जो हम लोग का रिजल्ट है वो सब पीडीएफ फॉर्म में है, वो एक्चुअली प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, तो वो पीडीएफ फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में चलेगा? मैंने बेटा सारे डॉक्यूमेंट, सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में ही चाहिए डियर, स्कैन कॉपीज चाहिए। सर वो ऑफिशियली भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, बस वो एक वाइट पेपर में हम लोग को बताया गया था, इसके वजह से एक प्रिंट आउट के फॉर्म में था। आप एक बार जो भी पीडीएफ आपके पास है वो सर को शेयर कर दीजिएगा, अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फुलफिल होगी देन हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमें कुछ लगेगा कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट दोबारा दूसरे चाहिए तो देन अवेक इंडिया आपको इन्फॉर्म कर देगा। ओके सर। बट वो मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। अदिति, आप अपना अब अपना 10th
10th तो क्वालिफाई किया है आपने, 12th भी यस किया सर, होगा। 10th और 12th का दोनों का सर्टिफिकेट है, बस डिप्लोमा तो में बस जो क्या फर्स्ट दिक्कत एंड है? सेकंड। दैट मोमेंट वी विल कंसीडर योर 12th सर्टिफिकेट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। आपका जब फाइनल आएगा तो ऐड हो जाएगा, उसके लिए क्या दिक्कत है? ओके सर, ओके सर, ठीक है, वो आप उतना आप अपने आप को जो कोई भी रहेगा, कोई भी पर्सन इस पोस्ट पे रहेगा, वो क्या करेगा, मतलब उसका काम क्या होगा? बेटा मैं यही चीज तो आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपका पोस्ट के लिए आपका क्या वर्क होगा, कितना आपको पैकेज मिलेगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट क्या चीज आपका वर्क क्या होगा, आप किससे कांटेक्ट करोगे, कैसे कांटेक्ट करोगे, ये सब हमारा ट्रेनिंग का सेशन है। पोस्ट क्या ये है नाम आपकी, में कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैं। नाम में क्या आ रहा है? इंश्योरेंस कंसल्टेंट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। यस कल्याणी। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था, जब तक हम लोग पेन कार्ड अब तक नहीं देंगे तब तक हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकते? नो नो डियर, आप ट्रेनिंग वहां पर अप्लाई कर सकते हो, ट्रेनिंग में एप्लीकेबल हो, क्योंकि बिकॉज आपका अभी पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आपका पोस्ट फी का जो कोड है उस कोड में हम लोग आपको डाल ही नहीं पाएंगे। यस सर। आपका टेस्ट पेपर तभी होगा जिस टाइम पे आपका पैन कार्ड हमारे पास आ जाएगा। इसी वजह से हमने अदरवाइज डॉक्यूमेंट हम सबमिट। निशांत रंजन कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी सर, पूछ रहे थे सर, इसमें एज इशू नहीं ना है कि लेस देन 18 होना चाहिए, अबव 18 इयर्स, अबव 18 इयर्स होना चाहिए कैंडिडेट। सर मेरा नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? सर अक्टूबर में होगी सर 18 इयर्स। अच्छा, अक्टूबर 2020। अच्छा, सितंबर अक्टूबर ही तो है। आप लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एज इन सर तुषार सर क्या एग्जाम दे पाएगा ये? नो सर। ये आपको चलिए उसका एक बार कंफर्म करके देखेंगे। आई थिंक उसमें वो चीज नहीं हो पाएगी, बट इतना है कि हाँ चलो आपका नॉलेज ठीक था। आप केवल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, पोस्ट फी कोड आपका आफ्टर अक्टूबर ही हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर है सर सबको? और कोई किसी का कुछ है? सर कोई अगर कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड। यस कल्याणी मंडल। कल्याणी बताइए। यस सर। सर क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहेगा और क्वेश्चन का कैसा पैटर्न रहेगा वो पूछना था। जो देने वाले हैं, जो क्वेश्चन आप एग्जाम लेंगे ना सर, उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन कितना रहेगा और कैसा क्वेश्चन रहेगा, किससे रिलेटेड? बेटा वो ट्रेनिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा ना, सारे क्वेश्चंस उसी में से होंगे। ओके सर। जो ट्रेनिंग आपको मटेरियल प्रोवाइड सर सर तुषार सर एक मिनट होल्ड प्लीज प्लीज। कल्याणी सर ने इस सवाल का जवाब एक बार नहीं 2-3 बार दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको जो एग्जाम देना है उसका स्टडी मटेरियल हमारे सर बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, उसके बाद एग्जाम आप देंगे। इसीलिए आपको इस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एक सैंपल भी मिलेगा। आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर? यस। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको एक ब्लंड मतलब अचानक किसी प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा और एग्जाम देने को कहा जाएगा। आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फिर आप एग्जाम देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। किसी का क्यूरी है तो आप हैंड्स अप कर सकते हैं। हाँ प्लीज, क्योंकि तुषार सर का भी थोड़ा लिमिटेड शेड्यूल है। आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी छूट गया है, वो प्लीज एक बार हैंड रेज करके रेज कीजिए। एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन जो अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज रेज कीजिए। आप लोग चैट भी लिख सकते हैं। हाँ, चैट पे भी आप लिख सकते हैं। हम लोग उस चैट से आपको जवाब बोल देंगे।
आई थिंक सर सबका क्लियर हो चुका है। राइट, आई थिंक सो। तो हम लोग आज क्या क्लोज कर सकते हैं बच्चे? Yes, आप sir. लोग अपना अगर आपका नहीं है तो वी विल नाउ एंड दिस सेशन फॉर टुडे। यस सर, I think ऋषभ, नाउ तुषार सर, आप अभी कोई और सवाल नहीं है जो होगा तो फिर हम लोग पर्सनली टॉक कर लेंगे, मैम है बात कर लेंगे आपसे सर। और सर ठीक है? किसी भी कैंडिडेट का कोई भी डाउट होता है तो देन आप इन्फॉर्म करके हम मेरे तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। एंड हम अगेन थैंक यू कहेंगे अवेक झारखंड से कि आप लोगों ने आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया हमारे बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो बच्चे हैं वो फिर आपसे ट्रेनिंग लेंगे, पीओएस करेंगे, अब वो जो भी आपने कहा दे विल बी बिकम ए कंसल्टेंट आल्सो। So we are looking and having a bright future due to you only, sir. Thank you. Okay, thank you so much, sir.